इसको शेयर करके लोग मन कुमारी मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कारपोरेट घराने के द्वारा हैंडल होता है और बसपा सुप्रीमो उनको जो है पैसा नहीं देती हैं। पैसा नहीं देते का मतलब कि वो लोगों को जो है अपनी खबरों को चलाने के लिए पैसा नहीं देती हैं। तो इस खबर को इंटेलेक्चुअल लोग भी शेयर कर दिए हैं, जबकि ये खबर, ये बात, ये स्टेटमेंट 2019 यानी 2019 में जब जो लोकसभा का चुनाव था उस दौरान कहा गया था। दोस्तों, इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसे बहुजन समाज पार्टी कहा जाता है, जो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा की लड़ाई लगातार लड़ती है ये पार्टी, लेकिन चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो या फिर आकाश आनंद जी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के कोई भी बड़ा दिग्गज नेता हो, उन सभी नेताओं को जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है और जो एंटी पार्टी लोग हैं, वो चाहे सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, सारी पार्टियां कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को ये नहीं चाहता है कि वो आगे बढ़े। पार्टियों का तो अलग बात है, लेकिन पार्टियों के जो आईटी सेल हैं, आईटी सेल बहुत ही जरूरी है बनाना। क्योंकि जिस प्रकार से मैं पार्टी का आईटी सेल बहुजन समाज पार्टी की बनाने की बात कर रहा हूं मित्रों, आपको बता दूं कि जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बीएसपी है, जो भाजपा है, उसका एक भी आईटी सेल नहीं है। और लोग ये सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी के लिए एक आईटी सेल बनाने की आवश्यकता है और आईटी सेल बना करके उन तमाम एंटी लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात लोग कह रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा हुआ क्यों है। देखिए, एक सोशल मीडिया पर लगातार 2 दिन से एक पेपर कटिंग वायरल हो रहा है और उस पेपर वायरल कटिंग में कुछ ऐसा बात लिखा गया है जिससे बहुजन समाज पार्टी की अगर नेता या कार्यकर्ता या समर्थक सुनेंगे तो वो बहुत ही गुस्से में हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पर एक नेता हैं, विधायक हैं, किसकी पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी के एक महिला विधायक ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी की है। टिप्पणी में क्या लिखा है और वो जो पेपर कटिंग वायरल हो रहा है, उस वायरल पेपर कटिंग की क्या है सच्चाई बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। आपको बता दी कि तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है, इंस्टाग्राम हो गया, इन सारे जगहों पे, खासकर मैं बात करूं एक्स पे, जैसे ट्विटर कहा जाता था पहले, उस एक्स पे एक पेपर कटिंग वायरल किया जा रहा है। और उस वायरल पेपर कटिंग में क्या बातें हैं आपको बता दूं कि मैं लगा भी दूंगा, मैं आपको फोन से आपको पढ़कर बताता हूं। दरअसल ये पेपर कटिंग, आपको बता दूं कि एक पेपर कटिंग है, पता नहीं कौन सा पेपर कटिंग है, किस अखबार का कटिंग है, इसको लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। और दुख का बात ये है कि ये जो पेपर कटिंग है वैसे लोग भी शेयर कर दिए हैं जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए लिखा क्या है इस पेपर कटिंग में। अब देखिए, लिखा है कि मायावती न तो महिला लगती है और ना ही पुरुष, ये हेडलाइन दिया गया है। पता नहीं सच्चाई क्या है, आपको बता दूं। लिखा गया, चंदौली उत्तर प्रदेश में भाजपा की विधायक साधना सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के चीफ मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया है। साधना सिंह ने मायावती के बारे में कहा है कि वह ना तो महिला लगती है और ना ही पुरुष लगती हैं। साधना सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा महिला तो किन्नरों से भी बदतर है। और भी बहुत सारे बातें लिखी गई है इस पेपर कटिंग में और इसको शेयर करके लोग
बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बता दें कि ये जो पेपर कटिंग वायरल किया जा रहा है, ये दरअसल पेपर कटिंग बहुत ही पुराना है। ये बहुत ही पुराना इसलिए है क्योंकि बता दूं कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय ही भाजपा की सांसद साधना सिंह ने बहुत ही अमर्यादित बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी ना तो पुरुष ही लगती है और ना ही महिला लगती है, वो किन्नर से भी बदतर है। इस तरह की बातें भाजपा के जो विधायक हैं, उन्होंने इस तरह का बात जो कहने का काम किया है। आपको बता दूं कि इस ये बात दरअसल 2019 की है और ये पेपर कटिंग की सच्चाई की मैं खास तौर पे पुष्टि नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का क्लू नहीं दिया गया है कि ये किस खबर का ये किस अखबार का कटिंग है। हो सकता है एडिट किया गया हो ये। लेकिन मैं बता दूं कि इस तरह का बयान साधना सिंह जो भाजपा के विधायक हैं, वो 2019 में उन्होंने देने का काम किया। आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद हो, मैंने शुरू में पहले ही कहा कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को लगातार टारगेट किया जाता है उनकी एक एक बातों पर। और जितने भारत में एंटी पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी की, वो सारे लोग कमियां खोजते रहते हैं कि कब ये गलत बोल दे। इसीलिए बहन कुमारी मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हो या फिर कहीं कहीं चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हो, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी जो है वो स्क्रिप्ट को पढ़ती हैं ताकि किसी प्रकार का कहीं मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कारपोरेट घराने के द्वारा हैंडल होता है और बासपा सुप्रीमो उनको जो है पैसा नहीं देती हैं। पैसा नहीं देते का मतलब कि वो लोगों को जो है अपनी खबरों को चलाने के लिए पैसा नहीं देती हैं। तो अब सोचने वाली बात, इस पे सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बासपा सुप्रीमो और बहन कुमारी मायावती जी को एक आईटी सेल का गठन करना चाहिए पार्टी का। और मुझे मुझे भी लगता है मित्रों कि इस तरह की पार्टी का आईटी सेल का गठन होना चाहिए, जो कि काफी युवा तेज तरार धाकड़ नेता है आकाश आनंद जी। उस आकाश आनंद जी के माध्यम से इस आईटी सेल का निर्माण हो और देश में तमाम जो भ्रांतियां फैलाई जाती है एंटी पार्टियों के द्वारा, उन सारे पार्टियों के जो एंटी आईटी सेल है उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और जनता के समक्ष सच्चाई सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा भी ऐसा मानना है, आईटी सेल बनना चाहिए भाजपा का। आपको बता दूं कि अगर आईटी सेल नहीं बनता है तो बहुत ही दुखद बात है। आज के डिजिटल युग में भाजपा का आईटी सेल अपना होना जरूरी है। और जो जहां तक इस खबर की बात करूं मित्रों, तो इस खबर को इंटेलेक्चुअल लोग भी शेयर कर दिए हैं, जबकि ये खबर, ये बात, ये स्टेटमेंट 2019 यानी 2019 में जब जो लोकसभा का चुनाव था उस दौरान कहा गया था मंचों के माध्यम से। लेकिन अब इसकी जो है पुष्टि पुष्टि क्या करना है, ये इसको जो है बहुत बेहतरीन लोग भी शेयर किए हैं, जो बहुत दुख का विषय है। 2 लोग शेयर मैंने अब तक देखा है शेयर किए हैं, जो बहन कुमारी मायावती का पेपर कटिंग वायरल किया जा रहा है। हालांकि नेगेटिव वे में नहीं शेयर किए हैं, लेकिन शायद इन्होंने फैक्ट चेक जांचने की कोशिश नहीं किया। भंते सुमित रतन है, जो आप सबको पता है कि देश लेवल के भंते जी हैं, और फेसबुक पर इन्होंने शेयर करते हुए लिखा है पेपर कटिंग को लगाकर कि इस बेहुदा बयान के लिए महिला विधायक पर कार्रवाई हो, पार्टी संज्ञान में लेकर उसे पार्टी से निष्कासित करे। यानी भाजपा को बोल रहे हैं, किसी पर व्यक्तिगत हमला करने की संविधान इजाजत नहीं देता है। और ये भंते जी हैं जो कि पूरे देश के अंदर इनका बहुत बड़ा चेहरा है, और इन्होंने इस खबर को जांचने की कोशिश नहीं किया और ना ही सर्च करने की कोशिश। अगर सर्च करते तो पता चल जाता है ये स्टेटमेंट कब का है। अब मनजीत सिंह नौटियाल का नाम आपने सुना होगा, जो चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ पहले रहते थे, अब बहुजन समाज पार्टी के समर्थक के रूप में काम करते हैं। कई जगह उनको देखा गया है, हरियाणा चुनाव में भी उनको देखा गया था प्रचार करते हुए भाजपा का। और ये भीम आर्मी जय भीम के संगठन के बैनर तले कोई भी काम करते हैं और ये इनका खुद का संगठन है। मनजीत सिंह नौटियाल ने भी लिखने का काम किया है, ट्विटर पे लिखा है, इन्होंने एक्स पे लिखा है, और उसी पेपर कटिंग को शेयर करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश
मुगल सराय से विधायक साधना सिंह का शर्मनाक बयान उनके संस्कारों और बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी ने कभी देश की बहन बेटियों का सम्मान करना ही नहीं सीखा। गवर्नमेंट यूपी से अपील है, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बाकी पेपर कटिंग भी वायरल किया जा रहा है। इतना 2 लोग अभी तक मैंने देखा है, लेकिन शायद इन्होंने सर्च करने की नहीं कोशिश किया। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो आप पेपर कटिंग का वायरल देख रहे हैं हर जगह, दरअसल ये बहन कुमारी मायावती को छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है एंटी आईटी सेलों के द्वारा, और ये लगातार बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के बहन जी को छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो मानने वाले लोग हैं या फिर बहन जी को पसंद करने वाले लोग हैं, इस कटिंग को वायरल नहीं कर रहे, बल्कि उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ऐसे घटिया बात बोलने वाली औरत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी साधना सिंह का ये वीडियो बहुत पुराना है। भाजपा का आईटी सेल बनाना बहुत जरूरी है, और इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। आपको अन्य इसी तरह की चीजें को मैं बताऊंगा जो बहुजन समाज पार्टी या फिर बहुजन समाज से जुड़ा हुआ हो, और जो जो सच्चाई नहीं हो तो मैं उसको सच्चाई लाने का कोशिश करता हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।